तो 64 कलाओं का पुरुष एक श्री कृष्ण ही कहलाता है। श्री कृष्ण को नृत्य आता था, श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी आती थी, श्री कृष्ण रूप बदलता था, श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियों का शादी करना, अष्टभार्याओं को शादी करने वाला था। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, श्री कृष्ण योगेश्वर थे। कोई रामचंद्र जी को योगेश्वर ऐसा नहीं कहा, रामचंद्र एक पत्नीव्रत थे। और परशुराम जी वो भी विष्णु अवतार थे, उनको योगेश्वर किसी ने नहीं कहा। अपना योगेश्वर अवतार हो या ब्रह्मांड का अवतार हो, महाअवतार हो, श्री कृष्ण ने बताया। और रूप बदलने की शक्ति हो या फिर किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग करना हो, वो केवल श्री कृष्ण से साध्य हुआ, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। और श्री कृष्ण को योगेश्वर कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, आज से इस युग से जो भी मेरे नाम के साथ अष्टभाग्याओं के साथ पूजा करता है या फिर इन 16,000 गोपिकाओं के साथ पूजा करता है, उनके लिए योगिनियाँ काम है। पहले अगर हम ये बात बताया जाए तो योगिनियों का काम क्या था? योगिनियाँ ये थी कि हमारे जीवन में आज तक भी कहा जाता है कि हमारे जीवन में पूर्व जन्म कृत किसी ने शाप दिया हो या किसी ने आशीर्वाद दिया हो, उस आशीर्वाद को या उस शाप को अपने में इम्प्लीमेंट करने, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको अपने साथ लेने के लिए योगिनियाँ ही आकर करती हैं। आपको पता होगा मथुरा में बलराम और श्री कृष्ण जब दोनों भी थे और जरासंध के ऊपर युद्ध को आ गया तो मथुरा के दरवाजे बंद कर दिए और बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि भैया युद्ध तो उनका दुश्मनी हमारे साथ है, लेकिन ये मथुरा के लोग अकारक मारे जाएंगे, फिर इसके लिए कैसा करना है? पहले इन लोगों को यहाँ से निकाल देना है। और एक ही रात में सारे गांव वाले वहां से परिवर्तित हो गए और द्वारका की स्थापना हुई। तो ये द्वारका की स्थापना करने के लिए एक रात में कोई द्वारका की स्थापना कर सकता है और उनको शुभ कर सकता है क्या? यानी मथुरा के लोगों को सब द्वारका को कर सकता है क्या? ये सब कृष्ण की योग माया से, कृष्ण योगेश्वर थे और उन योगियों से उन्होंने वो कार्य वहाँ करवाया और इन सारे लोगों को वहाँ शिफ्ट करवाया। वहाँ यानी मथुरा से सारे लोग द्वारका को गए। इसके बाद आपने देखा है कि जब सुदामा कृष्ण के पास गए और सुदामा अपने मित्र के साथ बात कर रहे थे तो उनकी गरीबी देखकर, प्रेम स्नेहता के कारण कृष्ण ने सुदामा के जो चावल खाए या पोहा खाया, पहला ग्रास खाते ही उसके घर में, हम ये सुनते हैं, भागवत आपने सुना है, उसका बहुत सोने का घर हो गया, बाद में उसके घर में घर आभरण आए, बाद में उसको ये सब आए। ये कैसे आए? क्या कृष्ण गए थे करने? वहाँ कृष्ण तो वहीं बैठे हुए थे। सुदामा का घर सोने का बदला कैसा, सुदामा के घर में ऐश्वर्य आया कैसा? तो कृष्ण के साथ जो योगिनियाँ हैं उन्होंने ये काम किया। इसलिए कृष्ण के अधिकार में योगिनियाँ थी। कृष्ण को जब जब भी हम देखा है, कृष्ण अपने शरीर में रखने से उन्हें योगेश्वर कहा गया, दूसरे देवताओं को योगेश्वर नहीं कहा गया। इसके बाद हम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कभी देखो, वैसे तो हमारे दशावतार विष्णु के कहे जाते हैं। हमारे अश्विन महाराज कल पूछ रहे थे बैठे बैठे कि आचमन करते समय प्रभु सभी के नाम आए और दूसरों के नाम क्यों नहीं आए? आप देखो, राम का नाम नहीं आता आचमन में, वो भी विष्णु अवतार है। परशुराम का नाम नहीं आता, क्यों नहीं आता? केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, दामोदराय नमः, संकृष्णाय वासुदेवाय नमः, पृथ्वीनाय अनंताय नमः, पुरुषोत्तमाय अधुर्याय नारसिंहाय अर्जुनाय ज्ञानदेवाय हरिनाथ श्री कृष्णाय नमः। राम का नाम आया, परशुराम का नाम आया, क्यों नहीं आया? कभी प्रश्न किया है अपने आप को? तो इसके पीछे उनमें उस योग साधनाएं नहीं थी, योगेश्वर तत्व नहीं था। रामचंद्र जी आपने देखा है पूरे राम अवतार में कोई राम ने रूप नहीं बदला, एक ही अस्त्र राम बाण लिए और चले गए। और लेकिन कृष्ण के अवतार में आते हैं तो कृष्ण ने बहुत सारे अवतार किए, बहुत सारे लोगों को चला, बहुत सारे लोगों को किया, योगेश्वर बने, अपने जीवन में रथसारथी बने, अर्जुन के धर्म युद्ध किया, सब कुछ किया। कृष्ण ही पूर्ण पुरुष और योगेश्वर कहलाए। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हम कोई ना कोई दुख अनुभव करते हैं, जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को एक सुनता हूँ, गुरु जी कुछ भी गलती नहीं करते हुए मेरा बच्चा ऐसा हो गया, गुरु जी कुछ करते नहीं हुए पति पत्नी का डाइवर्स हो गया। ये डाइवर्स की बात उस जमाने में नहीं थी, कृष्ण के जमाने में डाइवर्स था क्या? नहीं था। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ने के बाद में सीता जी ने कभी रामचंद्र जी को गाली भी नहीं दी, कोई डाइवर्स हुआ नहीं हुआ। इस युग में ही एक युग होता है, बाप बेटा बिछड़ जाता है, पति पत्नी बिछड़ जाते हैं,
गुरु शिष्य बिछड़ जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? यह इसलिए होता है कि पूर्व जन्म से तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ ऋषि जब शाप देता है या कोई आशीर्वाद देता है तो उसका जो परिमाण होता है, उसका जो भोग होता है, हम इस जन्म में अनुभव करते हैं। किस रूप में? इस दुख के रूप में। या तो पति पत्नी के रूप में बिछड़ जाना, या बेटा बाप की बात नहीं सुना, बाप बेटे की बात नहीं सुना, हमको सब कुछ होकर भी हम एक घर बांधकर अपना स्वतः का घर लेकर नहीं रहना। आपने देखा होगा कि उस जमाने में कम से कम ऐसा बेघर तो कोई आदमी, सुदामा तक भी गरीबी के घर में रहता था। कृष्ण के जमाने में भी राम के जन्म को बेघर नहीं थे, उनको कहीं भी रहते थे तो कोई घर झोपड़ी वगैरह बांध कर रहते थे, उनके पास घर था, पत्नी था, सब थी। दरिद्रता बात अलग है, लेकिन वो सब थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत बड़ी समस्या ये है कि पति पत्नी का बिछड़ना, बेटा नहीं मानना, इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म या कुल देवता का श्राप होता है। मैं बहुत सारे लोगों को आज कहते हुए देखता हूँ। मैं कभी किसी को पूछता हूँ तुम्हारे कुल देवता कहाँ है? हमें का पता गुरु जी, हमारे बाप दादा बिहार में रहते थे, वो यहाँ आके हैं। हमारे घर में तेलंगाना में रहते थे, नागपुर में आके बस गए। हम यहाँ देखे शिरडी के साईं बाबा को, शिरडी के साईं बाबा को सब कुछ मानते हैं, कुल देवता को भूल गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कुल देवता के बारे में बता ही नहीं सकते। और कुल देवता के रूप में क्या? कुल देवता का अर्थ होता है तेरे कुल को, तेरे वंश की वृद्धि करने वाला। हमने देखा है रामचंद्र जी को भी कुल देवता थे, कृष्ण को भी। कृष्ण के बाल कहाँ कटाए गए? गुजरात में अंबाजी में कटाए गए। उनके कुल देवता अंबाजी थी और इष्ट देवता उनके घर के श्री गणेश थे। गणेश भगवान थे कृष्ण के। तो कृष्ण को ही जब कुल देवता होते हैं, रामचंद्र जी को कुल देवता होते हैं और उनकी पूजा से उनका उद्धार होता है, तो हमारे कुल देवता हमें क्या मालूम? हम कुल देवता की कैसी पूजा करना है क्या मालूम? और जहाँ कुल देवता की पूजा नहीं होती वहाँ वो शापग्रस्त होते हैं और उनको योगिनियाँ कष्ट के जीवन में पहुँचाते हैं। या तो वे बेघर होते हैं, घर बांधकर भी घर बेचना पड़ता है, खेती आदि सब होकर भी खेती बेचना पड़ता है। बेटे अगर होते हैं तो या तो मर जाते हैं तो बिछड़ जाते हैं, पति पत्नी होते हैं तो पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। इन सभी का कारण, हम किस कारण इन सभी चीज़ों को भोग रहे हैं देखा जाए तो इसका उत्तर इस योगिनियाँ ही तुम्हारे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म को, तुम्हारा जन्म जानते हो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तो पूर्व जन्म में किसको कष्ट पहुंचाया और किस कष्ट का फल आज तुम भोग रहे हैं। और इस भोगने के कारण तुम्हारे कोई बिछड़ने की क्रियाएं या तुम्हारे घर में संपत्तिवान न होने की क्रियाएं। अब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, गुरु जी हमारे घर में दादा के पास 100 एकड़ जमीन थी और आज उसके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। क्या हुआ? किस लिए गया? तो वो इस तरह होने के कारण क्या हुआ? 100 एकड़ खा गया या 100 एकड़ किसी के श्राप से हुआ या अन्याक्रांत आक्रमण करके किसी का ले लिया था, उसने श्राप दे दिया। देखो, तुम चाकू से मारो या गन से मारो वो तभी का तभी खत्म हो जाता है, लेकिन किसी की श्राप या बद्दुआ या आशीर्वाद ये जन्मों जन्मों तक काम करते रहता है और इसका निराकरण न करने के कारण आज हमें भोगना पड़ता है जो भी भोग रहे हैं। और इन सभी को वो देवताएं, कुल देवताएं अपने योगिनियों के रूप में उनका स्थापन करते हैं। एक बार हम कहते हैं कि एक बार कुबेर इन सभी योगिनियों को, जैसे यक्षियों के अधिकारी यक्ष कुबेर कहलाए जाते हैं, वैसे ही योगिनियों के लिए भी एक देवता थे, उनका नाम भी कुबेर था और वो राजा के रूप में थे, वो कुबेर कहलाए जाते थे। तो हुआ ये कि उस कुबेर के पास रोज एक माली था जिसका नाम भेद माली था। वो माली रोज फूल लाके शिव जी की पूजा को उस कुबेर को लाके देता था। लेकिन एक दिन फूल लाते लाते उसने देखा कि उस एक स्त्री को देखा जिसके मोह में गिर गया और फूल ले जाने के लिए देरी हो गई। तो राजा ने कहा मेरा शिव की पूजा हो रही है, वो रोज फूल लाता है, आज क्यों नहीं लाया? तो उसने देखा कि वो किसी स्त्री के मोह में बैठा हुआ है। सैनिक को भेजा तो लिखा प्रभु वो किसी स्त्री के मुंह में बैठा हुआ है और आपके फूल के लिए ले रहा है। बोले उसको पकड़ के लेके आओ। आ गया। उस राजा ने मेरे शिव की पूजा में तूने इस प्रकार का कार्य किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू फिर एक बार पृथ्वी पर जन्म ले, कुष्ठ रोगी हो जा और तेरा जीवन दरिद्रता के साथ हो। वो बहुत प्रार्थना किया। इसलिए कहते हैं कि हम नित्य पूजा करते समय कभी कभी देखते हैं आजकल हमारे लोग, बहुत सारे लोग अपने कामों में रहने के कारण, गुरु जी नौकरी का समय हो गया था इसलिए आज पूजा नहीं करा, कल करता हूँ। आज ट्रेन में जाना था, पूजा नहीं करता, कल करता हूँ। भगवान भी वही करते हैं, आज मैं भी बिजी था, तेरे को आशीर्वाद अगले जन्म में देता हूँ। तुम जैसा कार्य करो वो भी करते हैं तुम्हारे लिए। तुम जैसे, इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम जैसे हो वैसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन योगिनियों का काम होता है कि तुम्हारे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक तुम्हारे किए पाप पुण्य का लेखा जोखा उनके पास होता है और वे
इस संसार में तुम्हारे को उसका फल देने के लिए रहते हैं, क्योंकि वो जन्मों से तुम्हें देखे हैं। हर बात के लिए भगवान तुम्हारे पास आकर काम करें ऐसा कुछ नहीं, हर बात के लिए राजा ही आए ऐसा काम नहीं, राजा के सैनिक भी आकर आपका काम कर सकते हैं। तो उसीलिए ये 64 योगिनियाँ अपने जीवन के अष्टांग योग से महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप में उनके अष्टांग योग से निकले हुए 64 योगिनियाँ हैं। और वो योगिनियाँ अपने संसार में आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करने वाले, पूर्व जन्म से लेकर इस जन्मों तक का पूर्व जन्म का फल देने वाले कहलाए जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उन अष्टांग योगिनी 64 योगिनियों को अपने शरीर में स्थापन कर लिया था। 16,000 गोपिकाओं के रूप में और अष्टभार्याओं के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लेकर, इसलिए कृष्ण का कभी भी अष्टभार्याओं के साथ पूजा होती है, 16,000 गोपिकाओं के साथ होती है। उनके मंत्र में ही लिखा है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, श्री कृष्ण के लिए ऐसा काव्य है। और वह योगिनियों का दोष निकालने के लिए हमें उन श्री कृष्ण की आराधना करना, श्री कृष्ण की पूजा करना, ये हमारे जीवन में लिखा हुआ है।